नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द डेली स्पार्क। दोस्तों, आज की इस वीडियो सेशन में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 3C एसेट्स में अपना न्यू अकाउंट कैसे जनरेट करते हैं। तो दोस्तों, 3C एसेट्स पे अगर आपको कोई भी अकाउंट जनरेट करना है तो उसके लिए आपको एग्जिस्टिंग 3C यूजर्स अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। वर्किंग यूज़र के लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपना एग्जिस्टिंग 3C अकाउंट लॉगिन करना है। लॉगिन करने के साथ ही जो सामने आपका विंडो अपीयर होता है, जो सामने आपको स्क्रीन मिलता है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखते हैं तो होम बटन के जस्ट नीचे आपको एक रजिस्टर का बटन भी दिखाई देता है प्लस के आइकन के साथ, राइट। आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही उस ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं, आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म का विंडो ओपन होता है, जिसमें सबसे पहले आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर के साथ ही आपको प्लेसमेंट की आईडी भी दिखाई देती है, लेफ़्ट एंड राइट लिखा हुआ। तो दोस्तों, अगर आपको प्लेसमेंट का आइडिया है कि ये आईडी जो लगानी है वो किस साइड लगानी है, लेफ़्ट साइड और राइट साइड, देन आप किसी भी बटन पे क्लिक करके उसके अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग बटन पे क्लिक करके आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। बट अगर आपको प्लेसमेंट का आइडिया नहीं है, देन इस केस में आप अपने अपलाइन की हेल्प ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको प्लेसमेंट आईडी पे क्लिक करना है, लेफ़्ट एंड राइट किसी भी बटन पे अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको लग रहा है किधर प्लेसमेंट करनी है। एंड उसके बाद स्पॉन्सर में आपको यूज़र्स का जो भी अकाउंट जनरेट हो रहा है, उनका जो भी रेफरल है, ये जो भी उनका स्पॉन्सर है, स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं, उनका आईडी डालना है। एंड साथ ही साथ नीचे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में यूज़र का डिटेल जाएगा। तो फर्स्ट यूज़र का जो फर्स्ट नेम होगा वो फर्स्ट नेम में डालना है। अगर लास्ट नेम है तो लास्ट नेम में उनका नाम, लास्ट नेम, सरनेम भी आएगा। डेट ऑफ बर्थ मंथ, डेट और ईयर के फॉर्मेट में है। सबसे पहले मंथ आएगा, फिर डेट एंड फिर ईयर। जेंडर में जेंडर सेलेक्ट करना है। कंट्री, जिस कंट्री के हैं वो कंट्री। स्टेट, कंट्री के अकॉर्डिंग आपको स्टेट शो हो जाएगा, वो सिलेक्ट करना है। ईमेल आईडी डालनी है एंड साथ ही साथ मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने से पहले आपको कंट्री सेलेक्ट करना है, किस कंट्री के हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ के एसटीडी कोड आ जाएगा। देन आफ्टर आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालना है एंड उसके बाद आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक लॉगिन इन्फॉर्मेशन का विंडो आएगा, जिसमें आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड क्रिएट करना है। तो यूज़र नेम में यूज़र नेम डालेंगे। अगर यूज़र नेम पहले से अवेलेबल है तो आपको एग्जिस्टिंग शो कर देगा, तो आपको उस केस में आपको अपना यूनिक यूज़र नेम देना है, राइट। देन पासवर्ड में पासवर्ड डालना है, पासवर्ड फील्ड में पासवर्ड डालना है। पासवर्ड एटलीस्ट 3 कैरेक्टर का होना चाहिए, राइट। जो पासवर्ड आप डालते हैं उसी पासवर्ड को नीचे कन्फर्म पासवर्ड में भी डालना है। अगर वो पासवर्ड मैच होता है, देन आगे आपको आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करना है। आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कंपनी के जो भी टर्म एंड कंडीशन का डिटेल है वो आपको शो होगा। उसको रीड करना है तो रीड कर सकते हैं, अदरवाइज स्क्रॉल कर पे क्लिक करेंगे। देन एक्सेप्ट वर्चुअल एसेट पॉलिसी पे भी सेम आपको क्लिक करना है, स्क्रॉल करना है एंड एग्री बटन पे क्लिक करना है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने एक विंडो अपीयर होता है, आपके सामने एक स्क्रीन अपीयर होता है, जिसमें आपके स्पॉन्सर एंड प्रोडक्ट की डिटेल होती है। आप उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। अगर सारा डिटेल ओके है, देन फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे। अगर कहीं भी आपको लग रहा है कि इन्फॉर्मेशन अपडेट करने की ज़रूरत है, तो बैक करके वो फिर से डिटेल हम अपडेट कर सकते हैं, ओके। क्लिक करने के बाद एक विंडो अपीयर होगा जिसमें लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेसन, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। दैट मीन्स आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है, जिसमें आपका यूज़र नेम, आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और ट्रांजैक्शन पासवर्ड शो हो जाता है। ये आपको रखना लॉगिन के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए। आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। सामने जो भी लॉगिन क्रेडेंशियल आपका आया है, उस लॉगिन क्रेडेंशियल के अकॉर्डिंग आप अकाउंट को लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। 3C एसेट्स में अकाउंट बनाने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो में। देखिए, अकाउंट बनने के बाद सबसे पहला काम होता है कि अकाउंट का एक्टिवेशन कैसे होगा। एंड अकाउंट एक्टिवेशन के लिए आपको फ़ंड डिपॉजिट करना पड़ता है।
लाइक EMA एक्टिवेशन, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड फर्दर आपका जो 3C एसेट्स अकाउंट में जो प्रॉफिट जनरेट होगा उस प्रॉफिट को विड्रॉ करने का प्रोसेस। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहना। साथ ही साथ अगर मैं बताना चाहूँ तो इन सभी चीज़ों के लिए, इन सभी वर्क के लिए आपके पास एक वॉलेट का होना बहुत ज़रूरी है। वो वॉलेट है ट्रस्ट वॉलेट। बिकॉज 3C एसेट्स में जो भी आपका ट्रांजैक्शन होता है वो USDT के फॉर्म में होता है, राइट। एंड उसके लिए आपके पास ट्रस्ट वॉलेट का होना बहुत ज़रूरी है। सो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रस्ट वॉलेट का हम सेटअप कैसे करते हैं एंड उसका यूज़ किस तरीके से होता है, ठीक है। तो इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से आपको ऐप इंस्टॉल करना है और ऐप का नाम है ट्रस्ट वॉलेट। ट्रस्ट वॉलेट लिख कर जैसे ही सर्च करेंगे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा वो ट्रस्ट वॉलेट। आपको सेम आइकन का एप्लीकेशन मिलेगा, उसे डाउनलोड करना है एंड इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप ओपन करते हैं तो ओपन करते ही पहले आपके स्क्रीन पे जो आपके सामने स्क्रीन पर दो ऑप्शन दिखेंगे, क्रिएट न्यू वॉलेट और आई ऑलरेडी हैव ए वॉलेट। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है ट्रस्ट वॉलेट का तो क्रिएट ए न्यू वॉलेट पे क्लिक करेंगे। वॉलेट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पासवर्ड, क्रिएट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। मीन्स 6 डिजिट का कोई भी पासवर्ड आपको डालना है। उस पासवर्ड को अगेन कंफर्म करना होगा। करने के बाद सामने जो स्क्रीन आता है इनेबल नोटिफिकेशन, उसे स्किप कर दें, फ़िलहाल के लिए स्किप कर सकते हैं। एंड वॉलेट फंडिंग के लिए बोल रहा है तो उसे भी आप स्किप कर दें। अब आपके सामने ट्रस्ट वॉलेट का इंटरफेस सामने दिखाई दे रहा है, राइट। जब हम क्रिप्टो के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं ना तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, कोई भी क्रिप्टो इसमें ऐड ऑन नहीं है। तो आपको पता है कि हमारा जो भी 3C एसेट्स में डिपॉजिट है या विड्रॉल है वो हमारा USDT के फॉर्म में होता है एंड साथ ही साथ हम BEP20 का यूज करते हैं। तो सबसे पहले USDT जो क्रिप्टो है वो यहाँ पे हमें ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो ऐड ऑन करने के लिए हम कहाँ क्लिक करेंगे, मैनेज क्रिप्टो। आपके सामने एक मैनेज क्रिप्टो का ऑप्शन दिख रहा है, उस ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। मैनेज क्रिप्टो पे क्लिक करने के बाद सामने जो आपके स्क्रीन आ रहा है उसमें आपको सर्च में टाइप करना है USDT जब आप सर्च करेंगे तो काफ़ी सारे USDT के फॉर्म दिखाई देंगे। उसमें से हमें सर्च करना है USDT BNB चेन, BNB स्मार्ट चेन। BNB स्मार्ट चेन आपको सामने दिखाई दे रहा है। उसके सामने एक बटन है, उस बटन को इनेबल करना है। इनेबल करने के साथ ही आपको ऑल नेटवर्क पे क्लिक करना है एंड ऑल नेटवर्क पे क्लिक करने के बाद उसमें आपको BNB स्मार्ट चेन को सेलेक्ट करना है। स्मार्ट चेन पे क्लिक करने के बाद अब बैक होते हैं तो अगेन हमें क्रिप्टो में जो हमने USDT को इनेबल किया है वो नहीं दिखता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, आप उसी लाइन में आप देखेंगे राइट हैंड साइड पे ना फ़िल्टर का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करते हैं। फ़िल्टर पे क्लिक करने के बाद जो आपके सामने एक ऑप्शन अपीयर होगा जिसमें हाइड एसेट्स पे टिक मार्क है, उसे अनचेक करेंगे एंड क्रॉस बटन पे क्लिक करेंगे। क्रॉस बटन पे हम क्लिक करते हैं तो हमें सामने आपको दिखाई दे रहा होगा USDT जो हमने वहाँ से इनेबल किया वो यहाँ शो हो जाता है। अगेन हम उस USDT पे क्लिक करेंगे। जब USDT पे क्लिक करते हैं तो नीचे हमें सेंड और रिसीव दोनों का ऑप्शन दिखता है, जिसमें सेंड बटन पे जब हम क्लिक करते हैं उस बटन का यूज़ तब किया जाता है जब हमें कहीं पे फंड USDT सेंड करना है। एंड रिसीव बटन का यूज़ तब होगा जब हमें कहीं से किसी अदर वॉलेट से फ़ंड जो है हमारे ट्रस्ट वॉलेट में लेना है। तो मीन्स रिसीविंग के लिए हम रिसीव का यूज करेंगे और कहीं अगर फ़ंड हमें देना है तो उसके लिए हम फंड हमें भेजना है तो हम सेंड का यूज करते हैं। जब हम सेंड बटन पे क्लिक करेंगे तो सामने ये एड्रेस और डोमेन नेम मांग रहा है। मीन्स जिस किसी अदर वॉलेट में आपको पैसे ट्रांसफ़र करना है उसका एड्रेस यहाँ पे डालना है, पेस्ट करना है। अदरवाइज़ QR कोड का ऑप्शन स्कैन करने का भी बटन आपको दिखाई दे रहा है, या तो हम उससे QR कोड को स्कैन करके भी पेमेंट भेज सकते हैं। नीचे अमाउंट में USDT अमाउंट टाइप करना है, लाइक जितना अमाउंट आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो अमाउंट देंगे। एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते ही क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद कंफर्म करना पड़ता है। कंफर्म करने के साथ ही आपका पेमेंट जो है वो सामने वाले वॉलेट में ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसका आपके पास प्रॉपर एक नोटिफिकेशन भी आता है अमाउंट ट्रांसफ़र सक्सेसफुली। वैसे ही जब हम अमाउंट हमें किसी अदर एक्सचेंज वॉलेट या किसी अदर प्लेटफॉर्म से जब हमें अपने ट्रस्ट वॉलेट में रिसीव करना है
तो उसके लिए हम रिसीव बटन पे क्लिक करेंगे। रिसीव बटन पे क्लिक करने के साथ ही हमें QR कोड स्कैन दिख रहा है। या तो हम इस QR कोड को सेंड करते हैं जिनसे मंगवाना है पैसा, या तो नीचे कोड दिया गया उस कोड को हम कॉपी करते हैं एंड ये एड्रेस सामने वाले को देते हैं या किसी प्लेटफॉर्म पे यूज करते हैं जहाँ से हमारे पास फंड रिसीव होता है। ओके, तो चलिए आगे हम फिर इस ट्रस्ट वॉलेट का किस तरीके से यूज़ है वो भी मैं आपको 3CS अकाउंट में कैसे यूज करते हैं उसके प्रोसेस को भी आगे गाइड करते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने इस वीडियो में देखा कि 3C एसेट्स में न्यू अकाउंट कैसे जनरेट करते हैं, साथ ही साथ ट्रस्ट वॉलेट का सेटअप और उसका यूज़ भी आपको बताया गया है। तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस में हम जानेंगे कि हम 3C एसेट्स में जो ना हमने अकाउंट बनाया है उस अकाउंट में फ़ंड डिपॉजिट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको उस आईडी को लॉगिन करना है जिसमें आपको फ़ंड डिपॉजिट करना है। तो आईडी लॉगिन करते हैं। आईडी लॉगिन करने के साथ ही आपके सामने जो डैशबोर्ड अपीयर होता है उस डैशबोर्ड के सबसे टॉप में लेफ़्ट कॉर्नर पर आप देखेंगे 3 लाइन दिखाई दे रहा है। उस 3 लाइन पर क्लिक करते हैं। जैसे उस 3 लाइन पे आप क्लिक करते हैं एक पूरा मेन्यू आपको लिस्ट अपीयर हो जाता है जिसमें आपको क्लिक करना है वॉलेट पे। वॉलेट एड्रेस, वॉलेट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वॉलेट के अंदर आपको डिपॉजिट वॉलेट का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। डिपॉजिट वॉलेट पर क्लिक करने के साथ ही आपके सामने एक स्क्रीन अपीयर होगा जिसमें डिपॉजिट का बटन दिखाई दे रहा है। उस डिपॉजिट वाले बटन पर क्लिक करना है। डिपॉजिट बटन पर क्लिक करने के साथ ही एक स्क्रीन अपीयर होगा जिसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन अमाउंट है। तो इसमें वो अमाउंट डालना है जितने अमाउंट आपको इसमें डिपॉजिट करना है। साथ ही साथ नीचे ट्रांजैक्शन पासवर्ड में ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना है एंड उसके नीचे पेमेंट मेथड है, उस पेमेंट मेथड को सेलेक्ट करना है, वॉलेट ट्रांसफ़र BP20 एंड उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करने के साथ ही आपके सामने क्रिप्टो करेंसी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा जिसमें हमें USDT को सिलेक्ट करना है। USDT पे क्लिक करने के बाद नेटवर्क सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा जिसमें आपको BNB स्मार्ट चेन BP20 उस पे क्लिक करना है। यदि आप उस पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक QR कोड अपीयर होता है और उसके साथ ही कुछ एड्रेस भी लिखे होते हैं। आप चाहें तो QR कोड को इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज़ उसके बगल में जो एड्रेस है उसको कॉपी कर लेते हैं। ये जो एड्रेस है, इस एड्रेस से यहाँ कॉपी किया है, इस एड्रेस का यूज़ हमें ट्रस्ट वॉलेट में करना है जहाँ से हमें फ़ंड यहाँ पे डिपॉजिट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ट्रस्ट वॉलेट ओपन करते हैं। ट्रस्ट वॉलेट ओपन करने के साथ ही स्क्रीन पे जो हमने USDT का ऑप्शन दिख रहा है उस USDT पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमें डिपॉजिट जो है वो USDT के फॉर्म में करने हैं। तो USDT पर क्लिक करेंगे। USDT पर क्लिक करने के साथ ही नीचे हमें एक ऑप्शन दिखाई देता है सेंड का। तो हमें क्या करना है, ट्रस्ट वॉलेट से फ़ंड को सेंड करना है, USDT सेंड करना है हमारे 3CS अकाउंट में। तो हम सेंड बटन पे क्लिक करेंगे। सेंड बटन पे क्लिक करने के साथ ही एक नया विजार्ड ओपन होगा। उस विजार्ड में आप देखेंगे सबसे टॉप में आपको एड्रेस पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे वो एड्रेस जो आपने कॉपी किया हुआ है उस कॉपी किए हुए एड्रेस को यहाँ पेस्ट करेंगे। अमाउंट की जो कॉलम है, अमाउंट का जो फील्ड है, उस अमाउंट में जितने का आपने कीवर्ड जनरेट किया है उस ना अमाउंट यहाँ पर फिल करेंगे एंड साथ ही साथ नेक्स्ट बटन पे हम क्लिक करते हैं। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद कंफर्मेशन के लिए आपके पास आएगा जो भी आपने पासवर्ड, जो आपका वॉलेट का पासवर्ड होगा वो पासवर्ड डाल के कंफर्म करना है। एंड ट्रस्ट वॉलेट में आपके पास कंफर्मेशन जैसे ही आता है कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है, आपको रिटर्न होना है अपने 3C एसेट्स अकाउंट पे एंड वहाँ पर आपको एक टाइमर चलता हुआ दिखेगा, वेट करना है एंड कुछ सेकेंड वेट करने के बाद आपके पास स्क्रीन पर एक मैसेज पॉपअप होगा, योर पेमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुल। दैट मीन्स कि आपने जो भी फ़ंड ट्रस्ट वॉलेट से डाला है वो फ़ंड यहाँ सक्सेसफुली डिपॉजिट हो गया। इस प्रोसेस के थ्रू आप फ़ंड जो है अपने 3C एसेट्स अकाउंट में जो है वो डिपॉजिट कर सकते हैं।